सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में पहले हम वो सीन देखते हैं जब पास्ट में इमसोल पानी में गिर गई थी, तो तब उसको किसी ने पानी में आकर बचाया था। एंड ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सियोनजाए होता है, लेकिन इमसोल को इस बारे में पता नहीं था। बल्कि जब उसको होश आया था तो तब वो उस पर्सन पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने आखिर क्यों मुझे बचाया और ऐसी हालत में छोड़ दिया, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। तो तब सियोनजाए इमसोल की इन सभी बातों को सुनकर काफ़ी बुरी तरह रोता है और फिर तभी ये सीन कट हो गया। और फिर अब हमें वो सीन दिखाया गया जब इमसोल प्रेजेंट में सियोनजाए से मिली थी एंड शॉक में थी। तो तब सियोनजाए इमसोल को देखते हुए मन ही मन कह रहा था कि तुम आज भी सेम पहले जैसी हो। इसका मतलब सियोनजाए प्रेजेंट में पहले से ही इमसोल को जानता था, क्योंकि वो उसकी क्रश जो रह चुकी है, लेकिन ये सब इमसोल को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। सियोनजाए ने पूछा कि क्या तुम्हारी व्हीलचेयर ख़राब हो गई है, तो तब वो बोली कि हाँ एंड बताने लगी कि मैं आपकी बिग फ़ैन हूँ। तो तब वो समझ जाता है कि इमसोल को वो याद नहीं है। इमसोल के हाथ ठंड से फ्रीज हो रहे थे, इसलिए उसने इमसोल को वार्म बैग दिया एंड जब जैसे बोला कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं, तो तब वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, यानी मान जाती है। लेकिन तभी हिंजी यहाँ आ जाती है, जिस वजह से इमसोल का सियोनजाए के साथ जाने का सपना टूट गया। बाय द वे हिंजी भी सरप्राइज थी सियोनजाए को देखकर, तो वहीं सियोनजाए इमसोल को अपनी अम्ब्रेला देता है एंड इमसोल सियोनजाए को वाइट कैंडी ये बोलकर कि ये आपकी फेवरेट है ना। तो तब उन कैंडीज को देखकर सियोनजाए याद करने लगा कि ये मुझे पहले भी कैसे इमसोल ने दी थी जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला था, यानी तभी से ये वाइट कैंडीज मेरी फेवरेट बन गई थी। इसलिए बाद में भी जब वो अपनी कार में बैठकर कैंडीज को देख रहा होता है कि तभी उसने नोटिस करा कि इमसोल जा रही है। तो तब उसने डिसाइड करा कि वो इमसोल की कार को फॉलो करेगा एंड देन फॉलो करते करते डायरेक्ट इमसोल के घर के बाहर आ गया जहां वो रहती है एंड देखता है कि इमसोल का कौन सा वाला अपार्टमेंट है। और फिर जब जैसे ही इमसोल अपने घर के अंदर चली गई तो तब वो भी काफ़ी देर यहाँ पर खड़े होकर कुछ सोचने के बाद चला जाता है। एंड अब हमें होटल रूम दिखाया गया जहाँ टेबल पर इमसोल की दी हुई कैंडीज रखी है एंड बैल्कनी में सियोनजाए खड़ा हुआ है एंड साथ ही काफ़ी कुछ बातें सोच रहा था कि तभी यहाँ हमें ये सीन भी दिखाया गया कि सियोनजाए की डोरबेल लगातार बजती जा रही थी, लेकिन वो डोर ओपन नहीं करता और फिर तभी उसने बैल्कनी से कूदकर सुसाइड कर ली थी। तो वही हमें इमसोल दिखाई गई जो कि चौंक कर उठी एंड पूछने लगी कि मैं यहाँ कैसे आई। तो तब उसको बताया गया कि आप पानी में बेहोश पड़ी मिली थी। इमसोल ने नर्स से पूछा कि ये कौन सा साल है, तो तब वो बताती है कि 2023। तो तब इमसोल हैरान होने लगी। साथ ही ये हॉस्पिटल भी वही था जहाँ सियोनजाए को लाया गया था, इसलिए वो तुरंत सियोनजाए के रूम के बाहर आई एंड देखती है कि मिस्टर किम कितनी ज़्यादा बुरी तरह रो रहे हैं अपने इकलौते बेटे की डेथ का सुनकर। तो वहीं पूछताछ भी हो रही थी। इमसोल भी काफ़ी बुरी तरह रोने लग जाती है, लेकिन उसे ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया गया, इसलिए वो तभी यहाँ से जाने लगी। लेकिन उसको जाते हुए इनह्युक देख लेता है, यानी कि जो सियोनजाए का बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ हमें सियोनजाए की कंपनी के CEO भी दिखाए जाते हैं जिनसे क्वेश्चंस किए जा रहे थे, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देते। तो वहीं इमसोल से मिलने पुलिस आई एंड फोटो दिखाते हुए बताती है कि ये हमें मिस्टर सियोनजाए के रूम से मिली है एंड सुनने में आया है कि आप ही वो पर्सन हो जिनसे वो कल रात मिले थे, इसलिए क्या आप बता सकती हो कि मरने से पहले उनकी क्या कंडीशन थी, यानी क्या वो ठीक थे। तो तब इमसोल बुरी तरह सरप्राइज हुई फोटो को देखकर कि ये फ़ोटो यहाँ कैसे, इसलिए समझ जाती है कि जो भी कुछ मैंने पास्ट में करा है उसकी वजह से पास्ट में चेंजेस आए हैं। इसलिए इमसोल डायरेक्ट उसी जगह पर आ गई जहाँ जब वो गिरी थी तो तब टाइम ट्रैवल हुआ था, इसलिए उसने पानी में आकर सेम वैसा ही किया, यानी वॉच के बटन को बार बार प्रेस करती है, लेकिन इस बार कुछ होता ही नहीं, जिस वजह से वो काफ़ी बुरी तरह रोने लगी कि आखिर अब मैं टाइम ट्रैवल क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अब हमें दिखाया गया कि इमसोल वापस घर आ चुकी है जहाँ वो टीवी पर सियोनजाए की कंपनी के CEO की बातें सुन रही थी, जो कि बताते हैं कि सियोनजाए नेगेटिव कमेंट्स आने की वजह से डिप्रेशन में था, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। एक्चुअली जब भी कोई K-pop आइडल सुसाइड करता है तो तब कंपनी की साइड से ऑलवेज यही बताया जाता है कि आइडल नेगेटिव कमेंट्स की वजह से डिप्रेशन में था।
जबकि आई थिंक रियल रीज़न कुछ और होता है, लेकिन कंपनी वाले सारा ब्लेम फैंस पर लगा देते हैं ताकि खुद बच सकें। वेल इमसोल अपने रूम में आई और अपनी पुरानी डायरी में रखी फ़ोटोज़ देखने लगी, ये बोलते हुए कि इसका मतलब जब तुम मुझसे मिले थे तो तब मैं तुमको याद थी। काश मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया होता तो आज तुम जिंदा होते। और फिर जब जैसी काफ़ी बुरी तरह रोती है कि तभी उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आई, जो कि और किसी की नहीं बल्कि इनह्यूक की थी, यानी सियोनजाए के बेस्ट फ्रेंड की, जो कि काफ़ी बुरी तरह रो रहा है एंड बोला कि मैंने सुना लास्ट टाइम सियोनजाए तुमसे मिला था, वो कैसा था? क्या वो ऐसा दिख रहा था कि जैसे बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो सुसाइड कर लेगा। तो तब इमसोल भी इन बातों को सुनकर रोने लग जाती है, लेकिन जब जैसी इनह्यूक ने ये बात कही कि सियोनजाए तुमको सॉरी करना चाहता था, तुम्हें इस बात के बारे में पता होना चाहिए, तो तब वो हैरान हो जाती है कि मतलब, लेकिन तभी कॉल कट हो जाती है एंड दोबारा कॉल बैक करने पर कॉल लग नहीं रही थी। घड़ी में ठीक 12 बजे, जिस वजह से वॉच में कुछ हुआ यानी कि वो शाइन करने लगी, तो तब इमसोल को समझ आ गया कि इसका मतलब ये ठीक 12 बजे काम करती है। इसलिए वो रेडी हो गई एक बार फिर टाइम ट्रैवल करने के लिए, और फिर जब जैसे उसने बटन को प्रेस किया तो तब वो डायरेक्ट वापस से 2008 में आ गई, जहां उसका उतार किया जा रहा था। इमसोल खुश होती है कि वाह मेरे पैर भी वापस से ठीक हो चुके हैं, लेकिन वो लेडी जो कि मंत्र पढ़ रही होती है वो इमसोल के पास आई और बुरी आत्मा को इमसोल की बॉडी से जाने का बोलने लगी। इमसोल शॉक रह गई उन लेडी की बात को सुनकर, साथ ही उन लेडी ने इमसोल को दुष्ट आत्मा पुकारते हुए मारना भी स्टार्ट कर दिया था। तो तब वो चिल्लाकर बोली कि मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, यानी कि बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अपनी मॉम से पूछने लग जाती है कि मॉम आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो तब मॉम ने बताया कि तुम्ही ने तो खुद से कहा था ये सब कराने के लिए। तो ये सुन इमसोल मेमोरीज याद करने लगी, जिससे उसे पता चला कि मैं खुद ही इन आंटी के पास गई थी, ये कहते हुए कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी ने मेरी बॉडी का यूज़ किया हो, इसलिए आप प्लीज़ मेरी बॉडी से उस भूत को निकाल दो। तो वो लेडी इस बात के लिए मान गई थी। इसलिए प्रेजेंट में ये सब याद करने के बाद इमसोल कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और फिर समझाने लगी कि आई थिंक अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, इसलिए प्लीज़ आप सब मुझे यहाँ से जाने दो और ये सब बंद करवा दो। और फिर जब जैसी बाहर की तरफ देखने लगी तो तब उसको सियोनजाए आता दिखा, इसलिए सियोनजाए को देख वो तुरंत यहाँ से भाग जाती है एंड डायरेक्ट सियोनजाए के सामने आकर खड़ी हो गई। सियोनजाए चुपचाप इमसोल को देखता है, यानी खुश नहीं था। और फिर तभी इमसोल याद करने लगी कि जब पुरानी वाली इमसोल बॉडी में थी एंड सियोनजाए इमसोल से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो तब उसने डायरेक्ट ये कहा था कि एक्सक्यूज़ मी, आई हैव ए बॉयफ्रेंड, इसलिए मुझे परेशान करना बंद कर दो। सियोनजाए कहता भी है कि पर बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। तो तब वो ये कहते हुए उसको मारने लगी थी कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है जो तुम मुझे छेड़ रहे हो। और फिर अब इन सभी बातों को प्रेजेंट में याद करने के बाद इमसोल बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। सियोनजाए इमसोल को फुल इग्नोर करते हुए यहाँ से चला जाता है, तो वहीं इमसोल बस खड़ी रह गई कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया है। और फिर वापस अपने रूम में आकर सोचती है कि आखिर मैं और क्या क्या गड़बड़ कर चुकी हूँ। डेट देखने पर उसे पता चला कि वो पूरे 10 दिन के बाद वापस पास्ट में आई है। और फिर तभी वॉच देखते हुए कहने लगी कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि सीरियस अपॉर्चुनिटी है, जिसको मुझे इस बारी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्या पता मैं 3rd टाइम यहाँ आ पाऊँ कि नहीं। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम पास्ट में आई थी तो तब मैं यहाँ पूरे 2 मंथ्स रही थी, लेकिन इस बारी गारंटी नहीं कि मैं कब यहाँ से चली जाऊँ, इसलिए अब मुझे किसी भी हद तक जाना होगा सियोनजाए को बचाने के लिए। और फिर तभी ये सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर अब हमें नेक्स्ट डे स्कूल सीन दिखाया गया, जहाँ जब सियोनजाए स्कूल में था कि तभी इमसोल उसके पास आई, लेकिन वो उसे फुल इग्नोर कर रहा होता है। इमसोल बहुत कोशिश करती है सियोनजाए से बात करने की, ये पूछते हुए कि क्या अब तुम्हारा शोल्डर ठीक है, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ मोटिवेशनल बुक्स लाई हूँ, साथ ही देखो मैं तुम्हारे लिए मशीन भी लाई हूँ जिसकी हेल्प से तुम घर पर रहकर अपने शोल्डर की मसाज कर सकते हो। तो तब सियोनजाए रुका और इरिटेट होकर पूछने लगा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी अब तुम क्यों वापस से मेरा पीछा कर रही हो। तो तब वो रुक गई एंड बोली कि मुझे पता है कि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और फिर बताना शुरू कर देती है कि जो 10 दिन से मेरी बॉडी में थी वो मैं नहीं थी बल्कि 2008 वाली इमसोल थी, एंड मैं 2023 वाली इमसोल हूँ, एंड जो ये मेरे हाथ में है वो टाइम मशीन है।
एंड मैं तुमको मरने से बचाने आई हूँ। तो ये सुन सियोनजाए हंसने लगा और बोला कि भला ये कैसी बकवास हुई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो तब वो चुप हो जाती है। लेकिन ये सब इंसोल की सिर्फ इमेजिनेशन थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो सच बताएगी तो सियोनजाए कभी उसका बिलीव नहीं करेगा। इसलिए कहने लगी कि एक्चुअली मेरी बॉडी में भूत आ चुका है। सियोनजाए बोला कि भला अब ये कैसी बकवास हुई? कि तभी वो अपनी स्कर्ट के अंदर से तावीज़ निकालने लगी। सियोनजाए ने डायरेक्ट दूसरी साइड फेस कर लिया एंड बोला कि तुम भला ये क्या कर रही हो? लेकिन वो उस तावीज़ को निकालने के बाद बताती है कि देखो ये रहा प्रूफ, जिसे मैं अपने पास रखती हूँ ताकि भूत मुझसे दूर रहें। तभी तो मैं लोगों को भी भूल गई थी एंड तुम्हें भी याद नहीं रख पाई थी। तो ये सुन सियोनजाए जब जैसे बोलता है लेकिन डेटिंग तो कर रही थी ना, तो तब वो फिर से एक्सक्यूज़ देने लगी कि एक्चुअली भूत वर्जन थी, इसलिए सच्चा प्यार ढूंढ रही थी। लेकिन सियोनजाए इंसोल की और ज़्यादा बकवास नहीं सुनता, बल्कि यहाँ से जाने लगा, जिसको रोकने के चक्कर में इंसोल गिर तक जाती है एंड उसके पैर पर भी चोट आ चुकी थी। सियोनजाए भी ये सब देख रुक गया एंड अब इससे पहले कि इंसोल के पास आ पाता कि तभी टाइसुंग यहाँ आया, जो कि इंसोल की हेल्प कराता है उठाने में। ये पूछते हुए कि मेरी गर्लफ्रेंड क्या तुम ठीक हो? तो तब ये बातें सुन सियोनजाए बहुत बुरी तरह जेलस होने लगा। तो वहीं इंसोल टाइसुंग के फेस को देख याद करती है कि जब इसने मुझे प्रपोज किया था तो तब मैंने कैसे इसको यस कर दिया था। इसलिए हैरानी से बोलने लगी कि अच्छा तुम। टाइसुंग ने गुस्से से सियोनजाए की तरफ देखा तो वहीं सियोनजाए भी गुस्से से टाइसुंग को ही देख रहा होता है कि तभी टाइसुंग इंसोल को अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगा। सियोनजाए गुस्से से इन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है कि तभी इनह्यूक यहाँ आया और सियोनजाए से इस नज़ारे को नहीं देखने के लिए कहने लगा। तो तब सियोनजाए चिढ़ जाता है और चिल्लाकर बोला कि क्या मैं तुम्हें जेलस दिख रहा हूँ जो तुम ऐसा कर रहे हो? और फिर तभी यहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं कि इंसोल अपने मोबाइल में वो सभी मैसेजेस रीड कर रही है जो कि पुरानी वाली इंसोल ने टाइसुंग को सेंड किए हैं कि मुझे बिलीव नहीं आ रहा है कि मैं अपने स्टार को डेट कर रही हूँ, इसलिए मेरा दिल टिंग टोंग कर रहा है। और फिर नेक्स्ट मैसेज में लिखा था कि उठ जाओ माय लव, सुबह हो चुकी है। साथ ही आगे कुकड़ू कुक के साउंड्स भी लिखे हुए थे। इंसोल ये सब रीड करने के बाद कहने लगी कि मुझे खुद ही से शर्म आ रही है कि तभी टाइसुंग यहाँ आया एंड इंसोल के लेग्स पर बैंडेज लगाने लगा और फिर ऑप्शंस देता है कि मैं तुम्हारी चोट जादू से गायब करूं या फिर फूंक मार के। तो तब वो बोले कि ऑप्शन 3 यानी कि अपना मुंह बंद रखो एंड मुझसे ऐसी क्रिंज बातें मत बोलो। तो तब टाइसुंग हंसता है और कहने लगा कि ओ अच्छा, तो ग्रैनी तुम वापस आ चुकी हो। मगर फिर तब भी उसने इंसोल की लेग पर फूंक मारी एंड उसके पास बैठ गया। इंसोल हैरान हुई कि तुमको कैसे पता कि अब मैं कोई और हूँ? तो तब वो बोला इसलिए क्योंकि अब तुम कल की तरह बिहेव नहीं कर रही हो, यानी पहले तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखता था जो कि अब नहीं है। इंसोल कहने लग जाती है कि तुम्हें पुरानी इंसोल से दूर रहना चाहिए, यानी मुझे पता है कि तुम उसको लाइक नहीं करते हो तब भी टाइम पास के लिए उसे डेट कर रहे हो। तो ये सुन टाइसुंग बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे लाइक नहीं करता, यानी बहुत ही ज़्यादा करता हूँ। और फिर तभी अपने हार्ट पर इंसोल के हाथ को रख कहने लगा कि देखो ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। इंसोल पीछे हो गई एंड टाइसुंग को डांटने लगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी लड़की के साथ, लेकिन उसको कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा होता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।